दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग खर्च वाले सवाल कैसे हल करते हैं उसका सबसे आसान भाषा में आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका जो मूल्य होता है, भाव होता है, वो खपत के उल्टा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कह रहा है प्याज का भाव 50% बढ़ गया, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि प्याज पर किया जाने वाला व्यय पहले जितना रहे। तो कह रहा है प्याज का भाव 50% बढ़ गया, तो सबसे पहले हम 50% के यहाँ से फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 50/100 यहाँ से काटेंगे तो 50 चौका 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 50% बढ़ गया। जब 50% भाव आपका नहीं बढ़ा था प्याज का तब कितना था, 2 था। जब 50% बढ़ गया 2 1 3 हो गया, तो खपत आपका उल्टा हो जाएगा। हमने अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया था भाव जो होता है, मूल्य जो होता है, खपत का उल्टा होता है। तो 3:2 हो जाएगा यहाँ से, 3:2 हो जाएगा। फिर कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। पहले 2 रुपये में 3 मिलता था, अब 3 रुपये में 2 मिलता है। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। कितने पे, 3 पर। गुणे में 100% कर देंगे, तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 100/3% हो जाएगा, 100/3% हो जाएगा। और सरल करेंगे इसे तो भाग करेंगे 33 सही 1/3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चावल का भाव 20% कम हो जाता है, अब उतने ही पैसे में कितने केजी चावल अधिक खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में पहले 40 केजी चावल आते थे। तो 20% बढ़ गया, कम हो गया, तो 20% का सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 20/100 हो जाएगा, तो काटेंगे यहाँ से 20 चौका 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। तो भाव खपत का आपका उल्टा होता है। जब 20% कम नहीं हुआ था तो 5 था, कम हो गया तो 5 में से 1 घटा देंगे, 4 हो जाएगा। तो खपत आपका 4:5 हो जाएगा, तो खपत आपका 4:5 हो जाएगा। उतने ही पैसे में कितने केजी चावल अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो 5 रुपये में पहले हम 4 खरीदते थे, क्वेश्चन में दिया गया 5 में हम 4 खरीदते थे, फिर 4 में 5 हो गया। तो पहले 4 था तो रियल में 4 की वैल्यू 40 के बराबर दिया गया है, 40 केजी चावल अधिक आते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पहले 5 में 4 खरीदते थे पहले, तो रियल में कितना दिया है, 40 दिया है। तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू बतानी है, 5 × 10 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दाल का भाव 25% कम होने पर एक आदमी अब उतने ही पैसे में कितने केजी दाल अधिक खरीद सकता है जितने पैसे में पहले 30 केजी दाल लाता था। तो 25% कम हो गया, तो 25% का हम फ्रैक्शन सबसे पहले निकाल लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 25% कम हो गया दाल का भाव। जब 25% कम नहीं हुआ था तब कितना था, 4 था। जब 25% कम हो गया तो 4 में से 1 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। तो 4:3 मूल्य का अनुपात हो जाएगा। तो खपत का अनुपात क्या होता है, इसका उल्टा होता है मूल्य का, 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। फिर कह रहा है एक आदमी अब उतने ही पैसे में कितने केजी दाल अधिक खरीद सकता है। पहले 4 रुपये में वह 3 केजी 3 खरीदता था, फिर 3 रुपये में 4 हो गया। तो 3 की वैल्यू पहले 3 था, 3 की वैल्यू 30 के बराबर, 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 4 दाम 40 हो जाएगा, 40 केजी के। तो कितने अधिक खरीदता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितने अधिक चावल खरीदेगा, दाल खरीदेगा। पहले 30 खरीदता था, जब 20% कम नहीं हुआ था तब 30 खरीदता था। जब 20% कम हो गया तो 40 खरीद रहा है। कितना कम खरीद रहा है, तो 40 में से 30 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा हमारा, 10 केजी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नमक का भाव 25% बढ़ गया, तब नमक की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि नमक पर किया जाने वाला व्यय पहले जितना रहे। तो 25% बढ़ गया, तो पहले 25% का हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 25/100 हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। 25 के 25, 25 चौका 100, 1/4 आ जाएगा हमारा।
तो भाव 25% बढ़ गया। जब भाव 25% नहीं बढ़ा था तब कितना था? 4 था। जब 25% बढ़ गया तो 4 एक 5 हो जाएगा। 25% बढ़ गया तो 4 एक 5 हो जाएगा। तो खपत आपका उल्टा होता है मूल्य का, खपत आपका भाव का उल्टा होता है। तो 5:4 हो जाएगा। 5:4 हो जाएगा। पहले 4 में 5 फिर 5 में 4 मिलता है। कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो 5 था फिर 4 हो गया, कितना कमी हुआ? तो कमी प्रतिशत हम निकाल लेते हैं यहाँ से। पहले 5 था फिर 4 हो गया तो कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। किस पर? 5 पर हुआ। गुणे में 100% कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको भाग कर देंगे तो 20% आ जाएगा। 5 एक के 5, 5 बीस 100 हो जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।